वेल केकेआर, आरसीबी, देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, सब ध्यान रख लो क्योंकि आपकी आशाओं पर पानी छिड़कने वाला है। अच्छा, ये वाला पानी नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पानी इसलिए छिड़कने वाला है क्योंकि फिलहाल बारिश हो रही है भाई। और लोग कह रहे हैं कि यार क्यों रखा था केकेआर का पहला मैच, मतलब सीएसके का पहला मैच आईपीएल को बनाता है और आपने रख दिया केकेआर वर्सेस आरसीबी। देखो ऊपर वाला भी कह रहा है अभी बारिश करके इस मैच को खत्म कर देते। फिलहाल वहां पर बारिश हो रही, हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हो रुक जाए, लेकिन हो सकता है कि जब मैच शुरू हो तब वो और बढ़ जाए, क्योंकि आज बारिश की जो संभावना जो कहते हैं टेक्निकली वो काफी ज्यादा है। और आरसीबी फैंस थोड़ा खुश भी है कि यार एक पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब जब आरसीबी और केकेआर ने खेला है, आरसीबी को रीसेंट टाइम्स में पॉइंट्स नहीं मिले। इनफैक्ट पिछले 4 के 4 मैच जो है वो आरसीबी हारा है। और आप याद कीजिए आईपीएल जब शुरू हुआ था 2008 में, तो ब्रैंडम मैकलम ने जो जख्म दिया था वो जख्म आज तक नहीं निकला है, क्योंकि भाई 150 से ज्यादा रन आकर के पहले मैच में मार देना। और आईपीएल का जो समा बांधा था, आज जो आईपीएल इतना बड़ा है ना, उसमें सबसे बड़ा रीजन वो उस इनिंग का है। और उसके बाद फिर आईपीएल ने कहा कि नहीं यार, इनको ओपनर नहीं देते हैं वरना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आरसीबी बड़ा क्रेज लेकर आती है, लेकिन जब पॉइंट उनके माइनस में जाते हैं तो फिर उनका कैलकुलेटर काम आता है। हालांकि इस बार आरसीबी अलग है, इस बार आरसीबी ने सब कुछ अलग किया, कोई बड़ा नाम नहीं, और रजत पाटीदार को कप्तान बनाया। और बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आरसीबी कुछ बदला करने वाली है। खैर वो तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन अगर बारिश होती है तो एटलीस्ट आरसीबी के पास एक पॉइंट तो आ जाएगा, जो कि काफी अनयूजुअल है। जब जब टूर्नामेंट शुरू होता है आरसीबी नेगेटिव में शुरू करती है, लेकिन इस बार अगर मैच हो गया 10 ओवर, 12 ओवर, 15 ओवर, तो कैसा दिखने वाला है वो भी देखेंगे। और देखते हैं कि भाई इस बार अगर बारिश ना हो, अगर प्लेइंग 11 रहे, अगर दोनों साइड से पूरे पूरे लोग आकर खेल रहे होंगे, तो क्या केन विलियमसन, अब आप सोच रहे हो केन विलियमसन कहां से, जी हाँ, केन विलियमसन जो स्टार स्पोर्ट्स में बैठे होंगे एज एन एक्सपर्ट, वो टेस्ट वाली करते हैं कमेंट्री या फिर T20 वाली। खैर मैच की तरफ बढ़ेंगे, अगर सबसे पहले देखेंगे हॉट पिक्स की तरफ, क्योंकि आईपीएल है, दोनों टीम में मिलजुल कर बढ़िया खिलाड़ी खेलते हैं। सो देखना यह है कि किस पर सबसे ज्यादा नजर बनी रहेगी। और अगर आप केकेआर की बात कर रहे हो, आई नो कि आरसीबी आरसीबी मैंने बहुत कह दिया, लेकिन केकेआर वर्सेस आरसीबी सबसे पहले बात करेंगे जिसके होम ग्राउंड में मैच हो रहा है। सो केकेआर के होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, और सुनील नारायण के बिना केकेआर यार अधूरी होती है। हालांकि गौतम गंभीर नहीं है इनके साथ, लेकिन गौतम गंभीर ने पिछले बार बता दिया था कि भैया बिना सुनील नारायण के अगर उतरोगे तो मुश्किल हो सकती है। और सुनील ने आकर के बता दिया कि सिर्फ मैं इसी टूर्नामेंट का भागीदार हूं, और किसी टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज की जर्सी पहनकर भी सुनील नारायण के अंदर वो बात नहीं आती। मे बी बिकॉज ये फ्लैट ट्रैक होता है, मे बी बिकॉज बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, और वहां पर आकर के सुनील शुरू के 6 ओवर में इतना काम कर देते हैं कि वो काफी होता है। हालांकि पिछले साल जिसके साथ खड़े होकर के कर रहे थे वो ऑपोजिशन की टीम में खड़ा है, और इस बार सुनील नारायण के साथ जो है वो है क्विंटन डिकॉक। अब सुनील नारायण इकलौते इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका बैट और बॉल दोनों होता है। मतलब वो गली क्रिकेट में होता है ना कि भाई बैट मेरा तो पहले बैटिंग करूंगा, बॉल मेरी तो पहले मैं बैटिंग बॉलिंग करूंगा। उसी तरह सुनील नारायण एक वो खिलाड़ी हैं जो जब टीम बॉलिंग कर रही होती है तो आप उनको स्टार्ट करते हुए देखोगे काफी बार गेंद से, और जब बैटिंग कर रही हो तो ऑब्वियसली आप स्टार्ट करते हुए देखोगे। खैर इस बार सुनील नारायण के साथ आपको उतरते हुए दिखेंगे क्विंटन डिकॉक, जो कि पहली बार केकेआर के साथ इस सीजन में जुड़े हैं, और एक जबरदस्त स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं। और देखना यह है कि जब सुनील नारायण के साथ क्विंटन डिकॉक आएंगे तो किस तरह का कमाल होगा। तीसरा जो हॉट पिक मेरे लिए होने वाला है वो होने वाला है वरुण चक्रवर्ती, बिकॉज जिस तरह की मिस्ट्री स्पिन उन्होंने रीसेंट टाइम्स में की, आप वो वाला याद मत कीजिए, हालांकि आईपीएल में वो हमेशा अच्छे रहे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंडिया जर्सी में जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, इस चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह की गेंदबाजी की है, केकेआर मस्ट बी हैप्पी कि माना ये जो पिच है बहुत ज्यादा बॉलर्स को असिस्टेंट नहीं करती है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के पास इतनी सारी मिस्ट्री है, कुछ खास उनको जरूरत पड़ती नहीं है, पिच से वो काम खुद ही कर लेते हैं। सो ये बात रही केकेआर की। वहीं अगर आप आरसीबी की तरफ देखोगे तो एक खिलाड़ी जिसको पिछली बार कहा जा रहा था कि भैया इसका T20 गेम खराब हो चुका है, इसको T20 वर्ल्ड कप में ले जाने की जरूरत नहीं है, किसी यंग खिलाड़ी को लेकर जाओ। मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। अगर आपको याद होगा पिछले साल विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप से पहले काफी ट्रोल किए जा रहे थे, और ये वही बंदा है जिसने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में बचाया था, जहां पर रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में कहा था कि ही मस्ट बी सेविंग हिज बेस्ट फॉर द लास्ट, और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया था। सो यस 2025 लोग सोच रहे थे कि कप्तान बनकर आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रजत पाटीदार को कप्तान बनाओ, आगे जाकर के लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करनी है, मैं तो 3 4 साल 5 साल के बाद वैसे ही रिटायर हो जाऊंगा। सो यस पहला हॉट पिक जो होंगे वो होंगे विराट कोहली, और दूसरे जो होंगे वो खुद कप्तान रजत पाटीदार। हालांकि रजत पाटीदार अभी जब नैक्स के साथ इंटरव्यू में थे तो वहां पर उन्होंने बात बात में सीएसके को ट्रोल जरूर कर दिया, तो समझ में आ रहा है कि सीएसके यहां से नहीं गया,
खैर जब आरसीबी सीएसके होगा तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल रजत पाटीदार इस बार बैट के साथ साथ एक और जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर आ रहे हैं, इसलिए शायद वो शोल्डर की वर्कआउट काफी कर रहे हैं कि भैया कंधों पर जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को अब तक जो नहीं हुआ उस तरफ लेकर जाना है, मतलब ट्रॉफी लिफ्ट करनी है, जिसके लिए ये भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। खैर इनके साथ एक और खिलाड़ी है जिसका नाम है भुवनेश्वर कुमार, होम कमिंग हुआ है, वापस से आया है, और जो क्राउड है ना बैंगलोर की वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि यार भुवनेश्वर से कुछ हमें अलग देखना है, क्योंकि नई बॉल से अगर वो कमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी इवन केकेआर जैसी टीम के लिए। देखो इवन केकेआर इसलिए मैंने कहा, आप सबको पता है भाई डिफेंडिंग चैंपियन है और कंपैरेटिवली काफ़ी टफ टीम है केकेआर, सो यस इसमें कोई दो राय नहीं है। होम कंडीशन केकेआर यहाँ पर फेवरेट्स होगी अगर बारिश ने पूरा पूरा मैच खराब नहीं किया तो। हालांकि टॉस उतना फैक्टर नहीं रखेगा, बिकॉज अब तक जो मैचेस हुए चाहे पिछले साल की बात करो या उससे पहले की बात करो, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 50-50 का ही रेशियो रहा है मोरलेस के। बैटिंग पहले करके भी मैचेस जीते गए 7 में से 4 मैच, और बाद में बैटिंग करके भी जीते गए 3 मैच, तो 4-3 का रेशियो जो है वो मोरलेस इक्वली होता है, और उससे पिछले साल भी ऐसा ही कुछ रहा था। सो टॉस जो है वो उतना ह्यूज फैक्टर नहीं रखने वाला। खैर प्लेइंग 11 देखते हैं, अगर पहले बल्लेबाजी करती है केकेआर तो यस एक इम्पैक्ट प्लेयर के साथ ही उतरेगी। सबसे पहले सुनील नारायण होंगे, क्विंटन डिकॉक होंगे, आप राघवंशी को देख सकते हो, पिछले साल हमने देखा अंकुश राघवंशी को बैटिंग करते हुए, अच्छी बैटिंग करते हैं, सो उनको देख सकते हो। उसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस कैप्टन, थोड़ा सा शॉकिंग जरूर लगा था लोगों को, बिकॉज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एक यंग कैप्टन होगा, बट रहाणे आए, ठीक है, क्या वो ग्लोरी की तरफ दोबारा लेकर जाएंगे वो तो वक्त बताएगा। खैर उनके बाद वेंकटेश अय्यर, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, एंड्रे रस, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, और मैं राघवंशी की तरफ चला गया, और एंड्रिक नोकिया। सो ये टीम ठीक ठाक टीम दिख रही है। नोकिया को लाया गया उस टाइम पर स्टार्क थे, इस बार नोकिया है, वैभव और हर्षित टीम के साथ में ही थे, ड्रेरस हैं वो आते हैं गेंदबाजी बीच में करते हैं, और आपके पास ठीक ठाक बैटिंग और बॉलिंग का अटैक है। और लेट्स सी कि जब आप अगर पहले बॉलिंग करते हो तो क्या चेंज करोगे। मेरे ख्याल से क्या ज़्यादा चेंज नहीं होगा, सिर्फ राघवंशी को आप हो सकता है रोक दो और आप नीचे से एक बॉलर लगा दो जो कि आपके मिस्टर स्पिनर होंगे कि भैया वो आकर के कुछ केकेआर के खेमे में कमाल करके चले जाए। सो वही एक चेंज होगा, इससे बड़ा कोई खास चेंज होने नहीं वाला है कि वरुण चक्रवर्ती इन होंगे और आप वहां पर मे बी अंकुश राघवंशी को बैठा दो, बिकॉज वो इम्पैक्ट प्लेयर होगा, जो पहले बैटिंग या बॉलिंग होगा वहां पर चॉइस ली जाएगी। खैर मनीष पांडे भी टीम में, बैटिंग के लिए उनको भी लाया जा सकता है, बट विल सी अबाउट दैट लेटर। उसके बाद आरसीबी की प्रेडिक्टेड 11 अगर बताऊं तो फिल सॉल्ट वहां से इस बार यहाँ गए, पिछली बार होम ग्राउंड वो था, इस बार होम ग्राउंड चेंज हो गया है, सो फिल सॉल्ट आएंगे विराट कोहली के साथ। इस पेयर को देखने के लिए काफी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसके बाद आपको देवदूत पडिक्कल, हालांकि फिल सॉल्ट और विराट मुझे लगता है वो काम करके दे देंगे शुरू के 6 ओवर में, ओके पडिक्कल आकर के उसको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करेंगे। रजत पाटीदार एक बहुत स्टेबल खिलाड़ी, कप्तान इस बार है, देखना है जिम्मेदारी लेकर इतने बड़े क्राउड के सामने कैसे खेलता है। उसके बाद लैम लिविंगस्टन, जो कि रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि भैया आरसीबी जिस खिलाड़ी को खरीदती है वो खराब हो जाता है, लेकिन खराब खिलाड़ी को खरीदती है तो कैसा होता है, उसका एग्जाम्पल लिविंगस्टन सेट करेंगे, बिकॉज आईपीएल में कुछ खास कमाल किया नहीं जिसको आप याद करके हैरान हो जाओ। खैर उसके बाद जेकब बेथल है, जितेश शर्मा है, जितेश शर्मा ने बड़ी बात कही थी रिसेंटली कि इस बार मैं आ गया हूं, मैं सब संभाल लूंगा और सब बदल दूंगा, ट्रॉफी लेकर आऊंगा। देखते हैं जितेश कितनी बड़ी बात कहां लेकर जाते हैं वो। फिर कुणाल पांड्या है, बहुत एक्सपीरियंस ऑलराउंडर, भुवनेश्वर कुमार टीम में है, जॉश हेजलवुड और यश दयाल दया नहीं करते, एमएस धोनी लास्ट ईयर लास्ट ओवर आपको याद होगा क्या हुआ था। खैर उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस में आएंगे, अगर वो टीम पहले बॉलिंग करती है। चेंज बस इतना आएगा कि रशीदार सलाम को हो सकता है आप गेंदबाजी के टाइम में देखो। इंपैक्ट प्लेयर वैसे बहुत सारे हैं, रशीदार होंगे, देवदूत पडिक्कल होंगे, सुयाश शर्मा को आप देख सकते हो, स्वप्निल सिंह को देख सकते हो, और फिर स्वास्तिक चिकारा को भी आप देख सकते हो। सो कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो अदला बदली हुए, पिछले साल कहीं थे, इस साल कहीं आ गए हैं, लेकिन अब देखना है कि भाई ये जो टीम है जो अच्छी ठीक ठाक दिख रही है। पहली बात तो क्या बारिश, छोड़ो रहने दो, क्या वाकई आपकी उम्मीदों पर पानी फिरता है, या फिर इस बार मैच होता है 20 ओवर का नहीं तो 15 ओवर का ही सही, 10-8 कम हो जाएगा, 12-15 ओवर का मैच हो और एक रिजल्ट ओरिएंटेड मैच हो, बिकॉज एक एक पॉइंट दोनों टीम को मिल जाएंगे, फिर बाद में जाकर वो कैलकुलेटर ही निकलना है। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या जो पिछले 4 मैच से हो रहा है 4-0 की स्ट्रीक है, विनिंग स्ट्रीक, क्या वो केकेआर कंटिन्यू करता है या फिर 4-1 किया जाता है आरसीबी की तरफ से। व्हाट डू यू थिंक, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, केकेआर या फिर आरसीबी? डू लेट नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।